सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में आरटीआई को फेवर करते हुए कहा था कि आरटीआई फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का एक्सटेंशन है। यानी हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को फेवर किया। कुछ साल बाद 1996 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज में आरटीआई को सपोर्ट किया गया, यानी आरटीआई को ब्यूरोक्रेटिक फेवर भी मिला। 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हुई थी, जिसमें आरटीआई को सपोर्ट किया गया, यानी आप कह सकते हैं आरटीआई को पॉलिटिकल फेवर भी मिल गया था। नाउ 97-98 की इस समय पर आरटीआई आमतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रिवेल कर रहा था और धीरे धीरे कई डेवलपिंग कंट्रीज में आरटीआई के प्रोविजंस को लागू किया जाने लग गया था। हेंस भारत सरकार को इस समय तक लगा था कि हमें भी आरटीआई को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे पहले कि भारत सरकार कुछ इनिशिएटिव्स लेती, कई राज्य जो बहुत ही मोटिवेटेड थे इस प्रोविजन को लाने के लिए, उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया आरटीआई से रिलेटेड प्रोविजंस। जैसे पहला यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, जिसने 1997 में आरटीआई के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया। 1997 सेम ईयर में तमिलनाडु बना पहला राज्य, और वैसे दूसरा नंबर पे आता है तमिलनाडु, जिसने आरटीआई के प्रोविजन को इंप्लीमेंट कर दिया। अब कई राज्यों में आरटीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कुछ राज्यों में नहीं भी था। हेंस भारत सरकार को लगा कि हमें पैन इंडिया लेवल पे आरटीआई को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हेंस